सो आई गेस मेरा नाम है नितिन और ये अंजलि, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस कर ही दिया था। तो आज का जो टॉपिक है ये आपको बताने वाले बॉडी सिस्टम के बारे में, ऑर्गन सिस्टम के बारे में, मतलब आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी जाएगी। अभी आपको ये चीज़ मैं बता दूं कि भाई इंटरव्यू कोई सा भी हो, बिना बॉडी सिस्टम के तो स्टार्ट ही नहीं होगा। कोई सा भी सिस्टम आपसे पूछा ही जाएगा। तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया और काफ़ी मतलब बातें करी। उसके बाद हमने ये डिसाइड करा है कि सिस्टम में हमें कितना बताना चाहिए, जो कि क्या है, बहुत सारे लोग BA वाले हैं, बहुत सारे लोग BCom वाले हैं, तो उनके लिए इतना ईजी नहीं रहता भाई जो साइंटिफिक टर्म्स रहते हैं। तो हमने ये डिसाइड करा है कि हम बहुत ईजी लैंग्वेज में बताएं। तो यहाँ पे आज स्टार्टिंग में आपको बताया है बॉडी सिस्टम क्या होते हैं, ऑर्गन क्या होती है, सेल्स क्या होती है, इसके बारे में बताया है। अभी जो 1 to 1 यहाँ पे थोड़ा बॉडी सिस्टम के बारे में बताया कि कितने सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में। उसके बाद 1 to 1 भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पूरा ध्यान से देखिएगा। जहाँ भी कोई भी डाउट आए नीचे कमेंट कर देना, तो आपको प्रॉपर वहाँ पे रिप्लाई मिलेगा। कुछ आपको लग रहा है कि भाई हमें इस टाइप से बताओ, यहाँ पे हमें डिफिकल्ट हो रहा है थोड़ा सा समझने में, तो आपको और इजी लैंग्वेज में बता दिया जाएगा। तो वीडियो पूरा देखना दोस्तों, लास्ट में बताना कि आपको क्या क्या समझ में आया है। क्योंकि अगर आप ऐसा समझोगे ना तो या यकीन मानिए, ये एक वीडियो हुआ, 10 वीडियो हमारे जो बॉडी सिस्टम के आएंगे, तो आपके बहुत कुछ मतलब 50% आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच। अभी वीडियो आप कंटिन्यू देखिए। हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अब हम ह्यूमन बॉडी सिस्टम पढ़ने वाले हैं, तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन बॉडी सिस्टम में बेसिकली हमें सबसे पहले क्या समझने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें हैं जो सबसे बेसिक मायने रखती है, जो हमें पता होना चाहिए। फिर ह्यूमन बॉडी सिस्टम क्या होता है, कितने तरीके के सिस्टम्स है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो क्वेश्चन है वो क्या पूछे जाते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ऑफ कोर्स लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आई, या फिर मे बी पॉसिबल ये सब चीज़ें मेरे लिए नई है, तो हो सकता है कुछ कमी रह रही हो, तो आप ऑफ कोर्स बेझिझक वो सब चीज़ें बता सकते हैं कि मैम ये चीज़ें और थोड़ी सी इम्प्रूव कर दी जाए तो हम लोगों के लिए और ईजी होगा ग्रिप करना। तो ये सारी चीज़ें आप वीडियो देखने के बाद ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन बॉडी सिस्टम। तो मेरे पढ़ाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम कुछ भी चीज़ अगर पढ़ने जा रहे हैं तो हमें वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए। वर्ड्स के मीनिंग, सीधी सी बात है, यहाँ पे कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं? 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं, ह्यूमन, बॉडी और सिस्टम। हमें इन तीनों वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग पता होने चाहिए। साथ में तो ठीक है, ह्यूमन बॉडी सिस्टम एक पूरा एक फंक्शनल यूनिट है, बट इंडिविजुअली भी हमें जब इनकी मीनिंग्स पता होगी तो हम चीज़ों को और प्रॉपरली समझ पाएंगे। और अगर कोई हमें कितने भी घुमा फिरा के कुछ भी पूछे, क्रॉस क्वेश्चन करे, तो वो हम बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुरू में हो सकता है आपको थोड़ा ये तरीका अलग लगे, बट आई फील, मुझे ये बहुत इफ़ेक्टिव लगता है। मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी इसी तरीके से पढ़ाने में बिलीव रखती हूँ कि सबसे पहले आप वर्ड को चबाओ। वर्ड को चबाना मतलब उसको सबसे पहले अच्छे से समझो कि वर्ड क्या बोलना चाह रहा है। अगर वर्ड की मीनिंग समझ में आ गई तो आधी चीज़ तो वहीं कवर अप हो जाती है। तो सबसे पहला वर्ड हमारे सामने लिखा हुआ है ह्यूमन। ह्यूमन मतलब मनुष्य, ठीक है। ह्यूमन का मीनिंग तो आप सभी को पता होगा, मनुष्य जो कि एक लिविंग हो, है ना। लिविंग का मतलब होता है जीवित हो। सेकंड है बॉडी। बॉडी मतलब हमारा शरीर। ये भी आपको अच्छे से पता होगा, बट फिर भी मैं सब चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी ताकि हम बेसिक से लेते चलें। सिस्टम मतलब हो जाएगा किसी भी काम को करने का तरीका, या फिर जो उसके फंक्शन है, जो पूरी प्रोसेस है, उसे हम सिस्टम कह सकते हैं। तो सिंपल वर्ड में बोला जाए तो सिस्टम एक तरीके की प्रोसेस है टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क। मतलब किसी भी काम को करने का तरीका, उसे हम सिस्टम बोलेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें तो हमें क्लियर हो गई। ह्यूमन बॉडी सिस्टम मतलब जो मनुष्य है उसके शरीर में किस तरीके की प्रोसेस चल रही हैं, ठीक है। इस पूरे वर्ड का मीनिंग ये हो जाएगा कि हमारे शरीर में क्या क्या प्रोसेसेस चलती रहती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और उन्हीं से कहीं ना कहीं सारी डिसीजेज हुई, हमारा वर्किंग हुआ, सब चीज़ें वहीं पर आके जुड़ती है और वहीं से स्टार्ट होती है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया, बेसिक था ये बिल्कुल। हमें सबसे पहले ये क्लियर होना ज़रूरी था कि ह्यूमन बॉडी सिस्टम का मतलब क्या हुआ। तो ह्यूमन बॉडी सिस्टम का मतलब ये हो गया कि मनुष्य के शरीर का काम करने का तरीका क्या है।
अब आप बोलोगे कि मैम जब तरीके की बात कर रहे तो हो सकता है एक ही तरीका हो। ठीक है, एक तरीका हमारी बॉडी में बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा जो ह्यूमन सिस्टम है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब हर एक चीज़ का अपना एक फंक्शन है, अपना एक काम करने का तरीका है, अपने साथ वाले जो ऑर्गन्स है वो अलग अलग है, उनके कोऑर्डिनेशन अलग अलग है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक वर्ड में नहीं समझाया जा सकती। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि हर एक चीज़ को डिवाइड कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा घर, हम मानते हैं हमारा घर हमारा ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, बॉडी को हम एक तरीके से हमारा घर मान लेते हैं। अब मान लो घर में कहीं पर भी बेडरूम का सामान किचन में पड़ा हुआ है, किचन का सामान बेडरूम में पड़ा हुआ है, हॉल के जो मटेरियल है वो कहीं और पड़े हुए हैं, वॉशरूम्स जो है वो मैसअप कर दिया गया है। तो ये सब चीज़ें कितना मुश्किल हो जाएगा समझना और संभालना भी। ठीक है, हम कभी उस चीज़ों को प्रॉपर्ली संभाल नहीं पाएंगे। जब भी कुछ काम करने आएंगे तो कंफ्यूज रहेंगे कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। तो सबसे बेटर वे क्या होता है कि हर एक चीज़ को प्रॉपर्ली डिफाइन कर दिया जाए और अलग अलग रख दिया जाए, तब हमें बहुत इजीली सब चीज़ें समझ में आ जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमें पता है कि हमें पढ़ना है तो हम कहाँ जाएंगे, स्टडी रूम में जाएंगे, क्योंकि स्टडी रूम में हमें हमारी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बुक्स हुआ, पेंसिल्स हुई, चेयर हुआ, टेबल हुआ। इसी तरीके से सेम प्रोसेस हमारी बॉडी में की गई है। हमारी बॉडी में हर एक ऑर्गन को अलग अलग फंक्शन दे दिया गया है कि भाई तुम्हें ये काम करना है, दूसरे ऑर्गन को बोल दिया तुम्हें ये काम करना है। अब आप लोग सोचोगे मैम ऑर्गन कैसे क्या, तो हम सबसे पहले जो बायोलॉजी का बिल्कुल सबसे सिंपल यूनिट होती है वो होती है सेल। सेल मतलब वो सबसे छोटी यूनिट जो हम देख भी नहीं सकते, ठीक है, नॉर्मली आंखों से नहीं देखी जा सकती। जब क्या होगा, कई सारी सेल्स मिल जाएंगी तो वो मिलके क्या बनाएंगी, टिश्यू बनाएंगी। टिश्यूज जो रहेंगे उन्हें पता होगा, उनके एक स्पेसिफिक जगह रहेगी, अलग अलग जगह के अलग अलग टिश्यू रहेंगे, उनका अलग अलग फंक्शन रहेगा। जब कहीं सारे टिश्यूज मिल जाएंगे तो टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन। ठीक है, अलग अलग ऑर्गन बना लिए उन्होंने, जैसे हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन हुए और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हुए। ये सब ऑर्गन्स जब मिल जाते हैं, कई सारे ऑर्गन्स भी साथ में आके जब काम परफॉर्म करते हैं तो हम उसको बोल देते हैं ऑर्गन सिस्टम। सिस्टम वर्ड अगेन यहाँ पे इसलिए यूज किया है क्योंकि हर एक काम सिस्टमैटिक होगा। सिस्टमैटिक मतलब ऐसा नहीं है कि आज तो हार्ट जो है, हमारा दिल जो है वो ब्लड पंप कर रहा है और कल को जाके डाइजेशन का काम करने लग गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जिसे जो काम दिया गया है उसे वही काम करना है। जैसे कि हम फील्ड में देखते हैं ना, एमआर का जो जॉब है वो एमआर ही करेगा, ऐसा नहीं है कि अगले दिन जाके भाई मैनेजर वाले काम कर रहा है या दूसरी चीज़ें ले रहा है। मैनेजर का जो काम है, मैनेजर का काम ये तो नहीं है कि जो एमआर कर रहा है वो करे, स्टॉकिस्ट का काम अलग है। इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी हर एक चीज़ का एक डेफिनेट फंक्शन दे दिया गया है, हर एक प्रॉपर परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है जिसके अंडर रह के उन्हें काम करना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमने ये समझ लिया हमारी बॉडी में जो सबसे छोटी यूनिट होती है, यूनिट को आप हिंदी में इकाई भी बोल सकते हैं, वो होती है सेल। सेल इतनी छोटी होती है कि हम नॉर्मली देख नहीं सकते, वो माइक्रोस्कोप और इनकी मदद से ही देखी जाती है। जब कई सारी सेल साथ में आके काम करती है तो उन्हें हम टिश्यू बोलते हैं। जब कई सारे टिश्यू साथ में आके काम करते हैं तो हम उन्हें ऑर्गन बोलते हैं। और जब इन ऑर्गन्स को अपना एक एक काम दे दिया जाए, अपना एक एक अलग फंक्शन दे दिया जाए तो हम उसे ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर होगा कि बेसिकली बेस पे क्या चीज़ें हैं जिन पे हम आगे का ह्यूमन बॉडी सिस्टम समझने वाले हैं। ये फिनिश हो गया है। अब आपसे पूछा जा सकता है बेसिक क्वेश्चन कि मुझे बताइए, किसी भी डॉक्टर ने या फिर नॉर्मली इंटरव्यू में ही आपसे पूछ लिया कि टिश्यू और ऑर्गन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो आपको बताना रहेगा जो टिश्यूज रहते हैं वो स्मॉल यूनिट है, छोटा ग्रुप है, ठीक है, लेकिन जब वो टिश्यूज इकट्ठे होके आगे जाके ऑर्गन बनते हैं और सेल्स जब इकट्ठी होती है तो वो टिश्यू बनती है। यहाँ पे ये चीज़ फिनिश होती है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी सिस्टम की, ठीक है, हमारी ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने सिस्टम्स हैं। तो जब इनकी बात करें तो यूँ तो हमारे ह्यूमन बॉडी में टोटली 11 सिस्टम है, लेकिन कई जगह पर आपको देखने को मिलेगा कि सिर्फ 10 सिस्टम्स लिखे हुए रहेंगे। वो क्यों लिखे हुए हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इन 11 सिस्टम्स के नाम लिख लेंगे,
कौन कौन से 11 सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, उनके क्या नाम है। और आज के वीडियो में सिर्फ हम बेसिक डिस्कस करेंगे कि बेसिक फंक्शन क्या है या कहाँ पे वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है आपको बाय हार्ट होने चाहिए, मतलब बिल्कुल अच्छे से लर्न किए होने चाहिए 11 के 11 सिस्टम के नाम। बेसिकली जाते से पूछ लिया कि अच्छा बताइए 11 सिस्टम जो है पूरे उनके नाम ही बता दीजिए आप, ठीक है। मान लो अगर इंटरव्यूअर ज़्यादा जल्दी में नहीं है, उसके पास इतना टाइम कि पूछे कि हाँ अरे यार ये सिस्टम एक्सप्लेन करो या ये करो, तो उसने सोचा कि यार देख लेते हैं कितना नॉलेज है, तो सिंपली वो सिर्फ आपसे नाम पूछ के भी आपको जाने को बोल सकता है। तो 11 सिस्टम जितने भी हैं उनके नाम हमें बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जितने भी 11 हमारे बॉडी सिस्टम से उनके नाम मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। वन बाय वन हम उसे डिस्कस करेंगे, अभी डीप में नहीं जाएंगे। आज के वीडियो में सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन है, नाम आपको कल तक याद हो जाने चाहिए ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तब तक आपको ये सारी चीज़ें बाय हार्ट हो जाए जो आज आपको पढ़ाया गया है। देखिए साथ ही साथ पढ़ते चलेंगे तो आपके लिए ही बेटर रहेगा, इजीली चीज़ें याद होते जाएंगी। अदरवाइज लिंक एक बार टूटती है तो फिर वो बाद में नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 बॉडी सिस्टम है, और जो लास्ट वाला है मैंने उसको स्पेशली अंडरलाइन किया है। उसे स्पेशली क्यों अंडरलाइन किया है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो सबसे पहले जो हमारा बॉडी सिस्टम है वो है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल से आप सभी समझते हैं कि जहाँ पर बोन्स का काम है वहाँ पे स्केलेटन की बात आती है, ठीक है। तो इस सिस्टम में हम बात करेंगे हड्डियों की, किस तरीके से वो हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रही हैं, क्या फंक्शंस है उनका और क्या स्पेसिफिकेशन नीड है उनकी कि उनके बिना हमारा काम नहीं चल पाता। सेकंड है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम आप सभी समझते होंगे, रेस्पिरेशन की बात हो रही है मतलब सांस लेने की बात हो रही है, तो वो सारे ऑर्गन्स आ जाएंगे जो कि हमारे ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। ब्रीदिंग मतलब सांस लेने में मदद करते हैं। लिम्फेटिक में कई सारे टिश्यूज आ जाते हैं, सेल्स आ जाती है। वेसल्स आप सोचेंगे वेसल्स क्या होता है, VESSELS वेसल्स होता है। वेसल्स एक तरीके के पाइप टाइप के रहते हैं, होलो पाइप टाइप के, जो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने में हमारी मदद करते हैं बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में हमारे मसल्स आ जाएंगे जितनी भी है, जो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, उनका मेनली क्या वर्क है, क्या रोल है हमारी बॉडी में, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। एंडोक्राइन सिस्टम में आ जाएंगे हमारी सारी ग्लैंड्स जो रहती है, मेनली जो उनका मेन फंक्शन रहता है वो रहता है हार्मोन सिक्रीशन का। अब आप लोग बोलेंगे कि मैम हार्मोन सिक्रीशन इतना ज़रूरी क्यों है, क्या है? तो हार्मोन सिक्रीशन आज आप समझ ही लीजिए कि हार्मोन्स का काम रहता है जो हमारी बॉडी में जितनी भी चीज़ें चेंजेस आ रहे हैं या जो हमारे नेचर है, बॉडी का डेवलपमेंट है, वो सारी चीज़ों के लिए हमारे हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब हम स्कूल टाइम पे थे तो कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा बड़े लगते थे, लेकिन कुछ क्लास वाइज देखा जाए तो उनके कंपैरिजन में छोटे लगते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है डिफरेंस क्रिएट होता है वो हार्मोन्स के कारण होता है। बॉयज़ में अगर देखा जाए तो किसी की शेप जल्दी आ जाती है, किसी को लेट आती है, तो ये सारी चीज़ों का भी रिलेशन हार्मोन से ही है। यूरिनरी की बात करेंगे तो जो हमारे लिक्विड वेस्ट बचता है हमारी बॉडी में से यूरिन के फॉर्म में जो निकलता है, उनका क्या पूरा सिस्टम है वो हम यहाँ पर बात करेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन का कैसे मूव ऑन होना है, कैसे बर्थ हो रहा है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, वो सारी चीज़ें हमारी आ जाएगी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सर्कुलेटरी और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आ जाएगा जो भी हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हुआ, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन हुआ, ये सारी चीज़ें किस तरीके से हो रही है, कौन कौन से पार्ट्स है जो मेन रोल प्ले करते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। इसी को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। कार्डियोवैस्कुलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेनली जो भी चीज़ें पंप आउट होती है वो हमारे हार्ट से होती है, ठीक है। तो मेनली जो मेन यहाँ पर हीरो रहेगा इस सिस्टम में वो हमारा हार्ट ही रहेगा। 9th बात करेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो खाना चला तो गया पेट में, किस तरीके से डाइजेस्ट हो रहा है, क्या क्या लिक्विड्स वहाँ पर रिलीज हो रहे हैं जो कि हमें डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। 10th है नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी में हर एक चीज़ के जो सिग्नल रिलीज होते हैं, ये पेन मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ पर लिख रही हूँ, इतनी देर में भी हमारी बॉडी में
कई सारी नर्व्स काम कर चुकी है जिन्होंने सिग्नल दिया माइंड को कि आई हैव टू यूज़ द पेन, मुझे पेन यूज़ करना है और बोर्ड पे लिखना है। यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती है वो भी हम यहाँ पर नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। अब लास्ट और मोस्ट डिप्लोमेटिक सिस्टम जो है वो है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। सबसे पहले तो इसके प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करना, इंटीग्यूमेंट्री बोलते हैं इसे, नहीं तो पता पड़ता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब प्रेशर में आते हैं, इंटरव्यूअर के सामने आते हैं तो प्रॉपरली प्रोनाउंस ही नहीं कर पाते। कभी भी हम कहीं भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ठीक है, कम बोलो, थोड़ा आंसर भी दो, पर वो एक्यूरेट होना चाहिए, हमारे प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे होने चाहिए ताकि सामने वाले को लगे कि नहीं यार ये डॉक्टर कैबिन में जाएगा तो इसका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जब ये बायोलॉजिकल टर्म्स अच्छे से यूज़ करेगा या जो भी इसकी फील्ड की टर्म्स है प्रॉपरली प्रोनाउंस करेगा तो ऑफकोर्स उन चीज़ों का बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। सामने वाले को पता होता है कि नहीं पढ़ा लिखा इंसान है, इसे चीज़ें अच्छे से आती है। तो अगर नहीं हो पाता है ये तो गूगल पे 2-3 बार सुनिएगा वॉइस से और इसे प्रॉपरली प्रोनाउंस करना सीखिए। अब इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम जो है वो इतना डिप्लोमेटिक इसलिए है क्योंकि कई सारे साइंटिस्ट जो हैं वो इसे बॉडी सिस्टम में इंक्लूड ही नहीं करना चाहते। बॉडी सिस्टम में क्यों नहीं इंक्लूड करना चाहते आप सोचेंगे, ये सारी जो भी चीज़ें हैं ये हमारे बॉडी के अंदर चल रही है, मतलब हमारे इंटरनल जितने भी ऑर्गन हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्वॉल्व है। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम की जब बात करेंगे हम तो ये एक्सटर्नल सिस्टम में आ जाता है। मतलब जैसे मेरी स्किन है और यहाँ पर कुछ गर्म एकदम से रखती हूँ मैं तो झट से मुझे फील हो जाएगा कि यार मुझे यहाँ से हाथ हटाना, ये गर्म है, ये एक्सटर्नल है। यहाँ पे कुछ इंटरनल ऑर्गन अभी तक कांटेक्ट में नहीं आया पर रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। तो स्किन हुआ, पसीना आना हुआ, आँखों में से पानी आना हुआ या फिर कुछ भी चीज़ें हैं जो हमारे एक्सटर्नली रिलेटेड है वो हम इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में आ जाएगी। अगर आप डॉक्टर चैम्बर में जाते हैं, सॉरी डॉक्टर चैम्बर नहीं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वहाँ पर आपसे पूछा जाता है तो ऑफकोर्स उन्हें बोलिएगा कि मैम हमें तो 11 सिस्टम बॉडी सिस्टम्स पता है, नाम प्रॉपरली बताइए, और उन्हें बोलिए कि इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है वो अभी भी कॉन्फ्लिक्टेड है कि कई लोग जो हैं, कई साइंटिस्ट जो हैं वो इसे अभी भी बॉडी सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं करते। ऑफकोर्स वो आपसे पूछ सकते हैं क्यों नहीं करते, तो हमें बताना है क्योंकि मैम ये इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो एक्सटर्नली लिंक्ड है, बाहरी ऑर्गन से इसमें जुड़े हुए, इंटरनल ऑर्गन इसमें अभी कोई भी जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए कई सारे साइंटिस्ट डिनाई करते हैं कि इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम बॉडी सिस्टम का हिस्सा नहीं है। पर मेरा पर्सनल व्यू ये है कि ऑफकोर्स ये भी एक तरीके का बॉडी से रिलेटेड हुआ, कहीं ना कहीं बॉडी से ही रिलेटेड है ना। स्किन हुई, एक्सटर्नल हुआ तो क्या हुआ, है तो हमारे बॉडी का ही पार्ट, तो ऑफकोर्स इसे भी बॉडी सिस्टम में इन्वॉल्व होना चाहिए। ये पर्सनल व्यू है, बाकी इतना नहीं पूछेंगे। बाकी हाँ, ये आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है कि इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम को कहीं जगह क्यों नहीं इन्वॉल्व किया। तो आज इतना ही, आज के वीडियो में हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है, कितने बॉडी सिस्टम्स होते हैं, क्या मेनली बेसिक उनके फंक्शंस है, कहाँ पे है, और सेल्स क्या होती है, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम्स क्या होते हैं। तो आप प्रॉपरली ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़िए, और इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट रह रहा है इनसे रिलेटेड तो ऑफ कोर्स आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम पे होगा पूरा वीडियो। स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, किस तरीके से चीज़ें वर्क करती है, 1 बाय 1 हम सारे सिस्टम जो है डिस्कस करते जाएंगे ब्रीफली, थोड़े डिटेल में कि वहाँ पे क्या क्वेश्चन होंगे, कौन से सिस्टम में क्या पूछा जा सकता है। तो आप लोग अवेलेबल रहिए, कंटिन्यू रहिए चैनल पे, ताकि एक लिंक बनी रहे और साथ ही साथ आप सारे सिस्टम प्रॉपरली क्लियर कर लें। जो भी डाउट रहे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, सर और मैं ऑफ कोर्स आप लोगों का उसका रिप्लाई करेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि जितना ज़्यादा अच्छे से हम ये टॉपिक कवर कर सके उतने अच्छे से कर पाएँ। सो थैंक